नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए घोटाले और डीएमएफ घोटाले की जांच तेज है। अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और उन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है जिनकी इन घोटालों में भूमिका संदिग्ध है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले भारतमाला घोटाले से जुड़ी ताजा जानकारी जुटाई और ईडी की ओर से क्या एक्शन लिया गया है इसके बारे में जाना। पड़ताल के दौरान हमें कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में ईडी ने कितने शहरों में मारा छापा? ईडी ईओडब्ल्यू की छापेमारी से कितने ठिकानों पर मची खलबली? धमतरी के जमीन कारोबारी का घोटाले से क्या है कनेक्शन? भारतमाला घोटाले पर बड़े सवाल, सबसे बड़ी पड़ताल। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला एक बार फिर चर्चा में है। रायपुर से विशाखापत्तनम तक बनने वाले 6 लेन हाईवे के निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ईडी ईओडब्ल्यू की ओर से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। जून के महीने में ताबड़तोड़ छापों से एक बार फिर भ्रष्टाचार की फाइल खुल गई। लोगों की जुबान पर घोटालेबाजों के नाम आ गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को जब जांच एजेंसियों के एक्शन की जानकारी मिली तो हमने ग्राउंड पर उतरकर पड़ताल करने की ठानी, जिससे हम इस फर्जीवाड़े का सच आपके सामने ला सके। हमने जब इस मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई तो सामने आया कि 16 जून को सुबह सुबह ईडी ईओडब्ल्यू ने धमतरी में छापा मारा। धमतरी के आमापारा स्थित ठेकेदार दीपेश गांधी के निवास पर दबिश दी गई। सुरक्षा बलों के साथ 6 अधिकारी दीपेश गांधी के घर पहुंचे और गेट लॉक कर दिया। जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने घर पर दस्तावेज, कागजातों की जांच पड़ताल की। दीपेश गांधी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है और उनकी कुंडली को खंगाला जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में उनकी भूमिका संदिग्ध रही है और जांच एजेंसियां उनके कारनामों की फाइल तैयार कर रही हैं। हमने जब ईडी ईओडब्ल्यू के छापेमारी के बारे में और जानकारी निकाली तो सामने आया कि सूत्रों के मुताबिक ठेकेदार दीपेश गांधी के सिस्टम में गहरे कॉन्टेक्ट हैं। छापेमारी के दौरान दीपेश गांधी घर पर मौजूद नहीं थे, जिससे शक बढ़ा। ईडी की टीम ने दीपेश की गैर मौजूदगी में दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की। दीपेश गांधी के कंप्यूटर हार्ड डिस्क की जांच हुई, मोबाइल का डेटा भी जुटाया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजा देने में बड़ी लापरवाही बरती गई, अनियमितताओं का रिकॉर्ड जुटाया गया। ईडी की छापेमारी के बाद धमतरी के आमापारा वार्ड में हड़कंप मच गया। घोटाले में शामिल लोगों की नींद उड़ गई। छत्तीसगढ़ में हाल ही में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अलग अलग 9 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस छापेमार कार्रवाई में डीएमएफ फंड घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज खंगाले गए और इसके अलावा इस पूरे मामले से जुड़े हुए जितने भी टेंडर देने वाले अधिकारी हैं, निजी लोग हैं यानी प्राइवेट कर्मचारी हैं, इसके अलावा सरकारी विभागों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ तो छापेमार कार्रवाई हुई। इसके साथ साथ इस पूरे मामले को भारतमाला परियोजना में हुई गड़बड़ी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 2025 में प्रवर्तन निदेशालय ने इसी तरीके की छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें 575 करोड़ रुपए के डीएमएफ फंड घोटाले का जिक्र था और उसके बाद इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू और एसीबी ने भी मामला दर्ज किया था। एसीबी ने अपनी जांच में पाया कि पूर्व आईएएस कुछ सरकारी बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल रहे हैं,
जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे थे। हालांकि उनको इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया और कई बार उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने दीपेश गांधी के बारे में जब जानकारी निकाली तो सामने आया कि धमतरी के बड़े जमीन कारोबारी बताए जाते हैं दीपेश गांधी। दीपेश गांधी पेशे से ठेकेदार हैं। कई प्रोजेक्ट में उनकी भूमिका सामने आई। दीपेश का संबंध अभनपुर के कारोबारी नीरज गांधी के परिवार से है। ग्राउंड पर उतरकर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब तक की जांच पड़ताल के बारे में कुछ और जानकारी निकाली तो सामने आया कि इस मामले में पहले भी कई जगहों पर छापा मारा गया था। हमें पता चला कि 27 अप्रैल को ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अचानक रेड डाली थी। ईडी की टीमों ने धमतरी, कुरूंद और अभनपुर जैसे इलाकों में एक साथ दबिश दी। धमतरी के कुरूंद में जाने माने राइस मिलर रोशन चंद्राकर के घर पर छापा मारा था। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर भी छापा पड़ा था। अभनपुर में जमीन के बड़े कारोबारी गोपाल गांधी के ठिकानों पर ईडी की टीम गई थी। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज खंगाले गए, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले हमने ये जानकारी निकाली कि भारतमाला घोटाला है क्या और घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया। हमने जब कुछ दस्तावेजों को खंगाला तो पता चला कि भारतमाला प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और करोड़ों की हेराफेरी की गई है। रायपुर विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी। जमीन अधिग्रहण के दौरान करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले को अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया कि मुआवजा बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार पूरे मामले में अधिकारी और बिचौलियों की मिलीभगत थी। फर्जीवाड़े का खेल रचने वालों ने कृषि भूमि को बैक डेट में जाकर गैर कृषि भूमि में बदल दिया। जमीन का रेट कई गुना बढ़ाकर दिखाया गया। बढ़े रेट पर मुआवजा दिलाया गया। एक ही खसरे की जमीन को कागजों में टुकड़ों में बांटा गया। करोड़ों का मुआवजा वसूला गया। अलग अलग लोगों के नाम पर मुआवजा क्लेम किया गया। अधिकारियों ने अपना हिस्सा लिया। मुआवजे की पूरी प्रक्रिया में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही। कई रसूखदार कारोबारियों का नाम भी इस घोटाले में सामने आया। अब ईडी के एक्शन से सब टेंशन में है। इस छापेमार कार्रवाई के दौरान कई डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसकी पूरी जांच अब प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की इस पूरी जांच में स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि जो बीज निगम के मार्फत जो गड़बड़ी को अंजाम दिया गया, उसी गड़बड़ी में ये लोग छत्तीसगढ़ में हुए भारतमाला प्रोजेक्ट की गड़बड़ी में भी शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो रकम है 575 करोड़, वो अब भारतमाला प्रोजेक्ट से जोड़कर भी उसमें कार्रवाई हो रही है। तो कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम जब इस जांच के अंजाम तक पहुंचेगी तो स्वाभाविक तौर पर कई बड़े खुलासे होंगे। कई बड़े खुलासे होने के साथ साथ कई सफ़ेद पोश नाम का भी इसमें खुलासा होगा और जो राशि हड़पी गई है उसका भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उसको रिकवर करती हुई नजर आएंगी। पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली कि इस मामले में कई किसानों की ओर से अधिकारियों से शिकायत की गई और मुआवजा घोटाले के पूरे सिंडिकेट पर एक्शन की गुहार लगाई गई। हमने जब और अधिक जानकारी जुटाई तो सामने आया कि रायपुर और धमतरी जिले में कई किसानों ने अधिकारियों से शिकायत की। किसानों का आरोप है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के दौरान बड़ी गड़बड़ी की गई। जमीन का मुआवजा असली मालिकों की बजाय बिचौलियों और रसूखदारों को दिया गया। कृषि भूमि का मुआवजा कम होता है और व्यावसायिक जमीन का मुआवजा ज्यादा मिलता है। मुआवजा पाने के लिए रसूखदारों ने बैक डेट के दस्तावेज दिखाए, भूमि को गैर कृषि भूमि बताया। बिचौलियों के साथ मिलकर 4 से 5 गुना ज्यादा मुआवजा हासिल किया। जिन किसानों की जमीनें थी उनके हाथ कुछ नहीं आया और फर्जीवाड़ा करने वालों के वारे न्यारे होते रहे। रसूखदारों और कारोबारियों ने मुआवजे के रिकॉर्ड में हेरफेर करके मोटा पैसा वसूला तो अधिकारियों ने कमीशन लेकर अपनी तिजोरियां भर ली। भारतमाला प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक के हाई स्पीड कॉरिडोर का काम जारी है, लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। 500 करोड़ के घोटाले के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं।
भारतमाला परियोजना जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इस तरह का घोटाला चिंता का विषय है। ये घोटाला केवल मुआवजा हड़पने का नहीं, बल्कि सिस्टम की सड़ांध पर सवाल खड़े करता है। ईडी ईओडब्ल्यू डिजिटल सबूतों की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है जब्त दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच के बाद कई और नाम सामने आ सकते हैं। कई बड़े अधिकारियों और नेताओं की नई भूमिका पर भी सवाल उठ सकता है। न्यूज स्टेट पर घोटालेबाजों के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं डीएमएफ घोटाले में भी जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की टीम ने रायपुर समेत कई जिलों में छापा मारा। कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता से उनके घर पर भी छापेमारी हुई। ईडी को छापेमारी के दौरान क्या मिला और जांच कहां तक पहुंची, हमने इसकी पड़ताल की तो कई बातें सामने आई। छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाले में कितने शातिरों पर शिकंजा। रायपुर समेत कई जिलों में छापेमारी के दौरान क्या मिला। डीएमएफ घोटाले पर बड़े सवाल, सबसे बड़ी पड़ताल। छत्तीसगढ़ के डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से जुड़े 575 करोड़ के घोटाले की चर्चा जोरों पर है। हाल ही में ईडी की टीम ने रायपुर समेत कई जिलों में छापेमारी की तो हड़कंप मच गया। डीएमएफ घोटाले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई तो कई नेताओं की नींद उड़ गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ईडी की ताजा छापेमारी का पूरा ब्यौरा जुटाया। हमने जब जानकारी निकाली तो सामने आया कि 16 जून को ईडी ने छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में छापा मारा था। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, अंबिकापुर और महासमुंद में छापा मारा गया। रायपुर के वल्लभ नगर में कारोबारी शाश्वत लुड़ावत के घर टीम ने दबिश दी। सरगुजा में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के फर्म पर छापा मारा गया। ईडी ने कारोबारी प्रकाश सालुंके के ठिकानों पर रेड डाली, सबूत जुटाए गए। ईडी की टीम ने संदिग्ध के घर से कई दस्तावेज जुटाए, पैसों के लेन देन का ब्यौरा लिया। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक का कैश जब्त किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सब जोनल ऑफिस रायपुर के मार्फत छत्तीसगढ़ के 9 अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये छापेमार कार्रवाई 16 जून यानी मंगलवार के दिन हुई और बताया गया है कि इस पूरी बड़ी कार्रवाई में प्रदेश के अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि डीएमएफ फंड में किए गए 575 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ी हुई ये पूरी कार्रवाई थी। इस कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय आने वाले समय में कई भी बड़े खुलासे कर सकता है। फिलहाल जांच जारी है। डीएमएफ में घोटाले की स्क्रिप्ट बड़े शातिराना अंदाज में लिखी गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये जानकारी जुटाई कि ईडी की जांच में क्या मिला और किन शातिरों पर शिकंजा कसा। हमें पता चला कि ईडी ने 16 जून को छत्तीसगढ़ के 5 जिलों की 9 ठिकानों पर दबिश दी। इसमें 4 आवासीय परिसर और 5 कारोबारियों के व्यापारिक ठिकाने शामिल थे। सरगुजा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राकेश गुप्ता के ठिकानों पर रेड मारी गई। राकेश गुप्ता की फर्म मानसून एग्रो एजेंसी के दफ्तर में ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी की छापेमारी में अलग अलग ठिकानों से कैश बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान सबसे बड़ा पैसा कोरबा और धमतरी के ठिकानों से मिला। डीएमएफ फंड्स के घोटाले से जुड़े हुए मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और अभी हाल ही में जिन 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है उन ठिकानों में राजधानी रायपुर के शंकर नगर इलाके के विनय गर्ग का ठिकाना भी शामिल है। कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ बीज निगम के माध्यम से डीएमएफ फंड में गलत तरीके से उसका टेंडर लेते थे और जिन इलाकों में खनिज है या जिन इलाकों में खनन हुआ है उन इलाकों में विकास के नाम पर ये टेंडर निकाले गए थे। करीब 575 करोड़ रुपए की ये आहरण की राशि के बाद एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये पूरी राशि पूरी तरीके से गलत तरीके से निकाली गई है। 9 जगहों पर जिन इलाकों में छापेमार कार्रवाई हुई है उस छापेमार कार्रवाई के दौरान
बीज निगम से जुड़े हुए कई अधिकारी, इसके अलावा टेंडर जारी करने वाले कई अधिकारी और कई कर्मचारियों सहित प्राइवेट लोगों के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की गई है। इस पूरी छापेमार कार्रवाई में कई डिजिटल साक्ष्य और कई दस्तावेज बरामद होने के बाद कहा जा रहा है कि 575 करोड़ रुपए के घोटाले में कई सफ़ेदपोश बेनकाब हो सकते हैं। पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब ईडी की छापेमारी से जुड़ी कुछ और जानकारी निकाली तो सामने आया कि ईडी की जांच में कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता एक अहम किरदार बन गए। अब हमने ये पता लगाया कि राकेश गुप्ता की डीएमएफ घोटाले में क्या भूमिका है। जब हमने कुछ लोगों से बात की तो हमें बताया गया कि कारोबारी राकेश गुप्ता कृषि विभाग के बड़े सप्लायर हैं। राकेश गुप्ता सरगुजा से कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। भूपेश सरकार के कार्यकाल में राकेश गुप्ता के फर्म से सप्लाई की जाती थी। मानसून एग्रो के प्रमोटर और कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता को लाभ पहुंचाने का आरोप है। ईडी की टीम जब राकेश गुप्ता के फर्म में छापा मार रही थी उस समय उनके घर पर हड़कंप मचा था। उनके परिजनों के फोन स्विच ऑफ करा लिए गए थे। इसीलिए ईडी की टीम परिवार के किसी सदस्य से पूछताछ नहीं कर पाई, लेकिन ईडी ने कई साक्ष्य जुटाए हैं। छापेमारी के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। बैंक लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य ईडी ने जुटाए हैं। ईडी अब दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच कर रही है। जांच अधिकारियों का मकसद घोटाले की रकम के पूरे नेटवर्क का खुलासा करना है। पड़ताल के दौरान हमने जब डीएमएफ घोटाले से जुड़ी कुछ और जानकारी निकाली, ईडी को शक है कि डीएमएफ फंड में गड़बड़ी कर खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जारी राशि को डाइवर्ट किया गया। ठेकेदारों, सप्लायरों और बिचौलियों के माध्यम से राशि दूसरे खाते में डलवाई गई। जांच में सरकारी ठेकों और परियोजनाओं की मंजूरी के बदले 25 से 40% कमीशन के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी के सूत्रों की माने तो बरामद सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ और गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है। पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि डीएमएफ मामले में पहले भी कई बड़े नाम जांच के दायरे में आ चुके हैं। ईडी और ईओडब्ल्यू ने पूर्व कोरबा कलेक्टर रानू साहू, पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया और कथित बिचौलिया सूर्यकांत तिवारी समेत कई लोगों के नाम जांच में शामिल किए हैं। डीएमएफ घोटाले के बारे में अब तक जो जानकारी हमने जुटाई वो आप भी जान लीजिए। साल 2021 से 2023 के दौरान छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले को अंजाम दिया गया। डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में 575 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। डीएमएफ से अलग अलग टेंडर आवंटित करके फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। जान पहचान के लोगों को टेंडर दिया गया। टेंडर भरने वालों को अवैध तरीके से लाभ पहुंचाया गया। टेंडर की राशि का 40% हिस्सा कमीशन के तौर पर सरकारी अफसरों की जेब में गया। कारोबारी मनोज द्विवेदी और आईएएस रानू साहू की मिलीभगत से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। कारोबारी मनोज द्विवेदी ने अपने एनजीओ के जरिए डीएमएफ के ठेके हासिल किए। प्राइवेट कंपनियों के टेंडर पर 15 से 20% का कमीशन सरकारी अधिकारियों ने लिया। आईएएस रानू साहू समेत कई अधिकारियों पर पद के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। ईडी की ओर से अब अधिकारियों, कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। छत्तीसगढ़ के जोनल ऑफिस प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो 9 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, इन छापेमार कार्रवाई में अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। कहा जा रहा है कि रायपुर के श्रीकांत दुबे से जुड़े हुए ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस छापेमार कार्रवाई के पीछे बहुत सारे कारण छुपे हुए हैं। दरअसल 2025 में भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने करीब 18 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की थी और इस छापेमार कार्रवाई में करीब 575 करोड़ रुपए के डीएमएफ घोटाले का खुलासा हुआ था। जानकारी में सामने ये भी आया है कि 2025 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को डीएमएफ फंड यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के जो विकास के काम है उनको गलत तरीके से आहरित किया गया और ये काम किया गया है छत्तीसगढ़ बीज निगम के माध्यम से। छत्तीसगढ़ बीज निगम के माध्यम से कई अधिकारी, कई कर्मचारी और कई प्राइवेट लोगों के यहाँ जो लाभ पहुंचाया गया उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है और प्रवर्तन निदेशालय ने 2025 में 18 जगह और 2026 में 9 जगहों पर छापेमार कार्रवाई करके कई सबूत इकट्ठे किए हैं।
फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू भी कर रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले की जांच में हजारों पन्ने की एक चार्जशीट विशेष अदालत में पेश की थी और विशेष अदालत में पेश किए गए चार्जशीट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय की जांच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कई सफ़ेद पोश लोग भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं। फिलहाल 575 करोड़ रुपए की जांच के दौरान कई तरह के खुलासे होते जा रहे हैं और आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। ईडी की जांच में एक एक आरोपियों का कच्चा चिट्ठा तैयार हो रहा है। माना जा रहा है आने वाले समय में कई और अधिकारियों पर शिकंजा कस सकता है और डीएमएफ घोटाले में बड़ी मछलियां फंस सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय की 16 जून को जो छापेमार कार्रवाई हुई है उसके बाद 9 अलग अलग ठिकानों से मिले साक्ष्यों के आधार पर कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ सकता है और आने वाले समय में और भी कई जगह पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल बीज निगम और डीएमएफ से जुड़े हुए इस घोटाले में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए और कहा यह जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय जो नई चार्जशीट तैयार कर रही है या नई रिपोर्ट जो तैयार कर रही है उसमें कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं। फिलहाल कौन कौन से बड़े नाम शामिल किए गए हैं इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में कई हैरान करने वाले खुलासे होने की संभावना जरूर जाहिर की जा रही है। फिलहाल डीएमएफ घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच भी जारी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी एसीबी और ईओडब्ल्यू भी इस पूरे मामले में अलग से जांच कर रही है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े नामों का खुलासा होने की संभावना है और कहा यह जा रहा है कि जो 575 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी रिकवरी भी केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ करती हुई नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।